शुड यू गो फॉर रीवैल्यूएशन और नॉट? अगर आप उन बच्चों में से जो रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम रीवैल्यूएशन के लिए अपना चैलेंज करें सीबीएसई को, आपकी फीड भर चुकी होगी इन सारी वीडियोस से जो कह रही होगी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस रीवैल्यूएशन, किस लिंक पे क्लिक करना है, कहाँ पे नई नोटिफिकेशंस मिलेगी, क्या एक्स वाई जेड थिंग्स। ओके, नाउ दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी कहाँ पे क्लिक करना है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी कि क्या आपको रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी माई एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स जिन जो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था ऑफकोर्स रिलेटेड टू दिस रीवैल्यूएशन। यू विल हैव टू प्रोस्पेक्टिव्स, राइट। फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव जो आपको कई सारे यूट्यूब में मिला होगा, दे आर मैनी स्टूडेंट्स जिनका बहुत पॉजिटिव आउटलुक हुआ और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले जिन्हें। लाइक देर वॉज दिस गर्ल आई रिमेंबर, शी वॉज लाइक कि मुझे टाइमली अच्छा रिजल्ट मिल गया, 99 मार्क्स का 100 हो गए, वेल एंड गुड, परफेक्ट परफेक्ट उनका एक्सपीरियंस था। लेट्स जस्ट इन्हीं को देख के हमने भी सोचा कि लेट्स अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन। मुझे भी लगता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था बट मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिले। देन आई अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन, मैंने कहा लेट्स गो, क्या होता है देखते हैं। कुछ नहीं हुआ। प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा स्मूथ चला। फर्स्ट आई वेंट फॉर वेरिफिकेशन, हमारा प्रोसीजर अलग था जैसे आई थिंक आई टोल्ड यू राइट इन द लास्ट वीडियो और दिस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेरिफिकेशन की गई हमारे मार्क्स की, जैसे कि टोटलिंग की, ठीक है, वो प्रोसीजर हमने किया। सेकंड वी वेंट फॉर दिस आंसर बुकलेट, हमें मिली, वेल एंड गुड, हमने चेक किया कहाँ कहाँ अनजस्ट मार्क्स मिले थे, मैंने चेक किया। आई थिंक मुझे 7 क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए था और मुझे बहुत कम मार्क्स दिए थे। एंड देन आई चैलेंज्ड दोज क्वेश्चंस और मुझे मार्क्स भी मिले। दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, ठीक है। सब कुछ अकॉर्डिंगली थियोरेटिकली सब कुछ ठीक था। बट मेरे साथ प्रॉब्लम कब आई? अनदर थिंग इज वेरिफिकेशन बिल्कुल टाइमली हुआ, आंसर बुकलेट बिल्कुल टाइमली मिली। जब आंसर बुकलेट मिलने के बाद जब हमने क्वेश्चंस चैलेंज किए, उसके बाद आई थिंक मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अगर मान लो चैलेंज की, आज मैंने अगर मान लो चैलेंज किया अपने सारे क्वेश्चंस, चैलेंज क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास आंसर बुकलेट थी और मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर के अमाउंट पे करके चैलेंज कर दिए थे क्वेश्चंस। उसके बाद जाके इन्होंने मोर देन अ मंथ, एक पूरा महीना लगाया है मेरा नया रिजल्ट मुझे देने में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने अनजस्ट किया, ये किया वो किया, जो भी चेकिंग थी जो भी था सब कुछ ठीक है। बट माई प्रॉब्लम वॉज टाइमिंग। इन्होंने इतना डिले किया था कि कई सारे जो कॉलेजेस हैं उनके जो यू कैन से एडमिशन फॉर्म्स थे, उसमें जो मुझे क्लास ट्वेल्थ की ऑफिशियल डीएमसी लग रही थी, डीएमसी इज़ नथिंग बट अ क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने रीवैल्यूएशन के लिए दे रखा है। नाउ द थिंग इज़ अगर मेरे रीवैल्यूएशन मार्क्स ऊपर नीचे होता है तो मेरी जो डीएमसी है वो इनवैलिड हो जाएगी जो उस कॉलेज के पास है। दैट कॉलेज वुड बी लाइक दिस इज़ योर फेक डीएमसी, दिस इज़ योर फेक क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आपके तो नया आ गया और आपने किस बेसिस पे, मतलब फालतू की कॉम्प्लिकेशंस होती है क्योंकि डेडलाइंस जा रही थी उन कॉलेज के फॉर्म्स की। लेट मी जस्ट टेल यू, आई अप्लाइड फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी आज भी क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट लेती है, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट के बेसिस पे एडमिशन्स लेती है। द थिंग इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन थी दैट वाज 2 जुलाई, इन्होंने रख रखी थी अपने एडमिशन फॉर्म्स बंद करने की। द डे आई गॉट माई रिजल्ट वॉज आई थिंक अराउंड अबाउट 28th और 29th जून। इतना लेट इन लोगों ने कर दिया था रिजल्ट देने में। अब मेरा अभी आया बट कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे इनका बहुत लेट तक नहीं आया, मिड जुलाई तक वो लोग फंसे हुए थे, उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। द थिंग इज़ चलो मैंने तो थैंकफुली, अब एक और पंगा हुआ मेरे साथ, मैं आपको और बताऊंगा क्या हुआ अभी इसमें। अब मेरे पास रिजल्ट तो आ गया। अब मैंने देखो 2 जगह अप्लाई किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी डीयू में भी मैंने अप्लाई कर रखा था, चलो बाकी भी कॉलेजेस थे, चलो उनको मैं भी एक्सक्लूड करूँगा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी प्राइमरीली एम कर रखे थे। चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पुरानी डीएमसी डाल दी थी क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में व्हाट शुड आई डू? नाउ द थिंग इज़ क्लास ट्वेल्थ का मार्कशीट वहाँ पे मांगी गई थी जब मेरे पास रिजल्ट आया था 28th का। आप तो सोचोगे हाँ भाई नया रिजल्ट डाल दे, क्या दिक्कत है। नाउ द थिंग इज़ क्लास ट्वेल्थ का जो नया रिजल्ट इन्होंने मुझे दिया था वो एक डीएमसी की तरह नहीं था, वो एक सर्टिफिकेट नहीं था, वो एक एप्लीकेशन थी, ठीक है। दैट वाज जस्ट एन एप्लीकेशन, समझ रहे हो, एक ब्लैक एंड वाइट एप्लीकेशन जिसमें लिखा हुआ था कि मतलब मेरे नए मार्क्स लिखे हुए थे और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था this can be used as a, you can say, as a proof of your class 12th result until you get your official new DMC, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ था उस लेटर में। अब आपको भी लग रहा होगा वेल एंड गुड भाई, नई वाली दे दे, जो तुझे ये लेटर मिला है इसको यू शुड गो फॉर दैट लेटर, वो चिपका दो पंजाब यूनिवर्सिटी का एंड टेल देम कि भाई ये मेरा ऑफिशियल डीएमसी है। नाउ द थिंग इज आई अप्लाइड फॉर दिस एज यूजुअल एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, मैंने भी यही किया, पंजाब यूनिवर्सिटी ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब बताओ मेरे साथ क्या होगा। इस सिचुएशन में फंस चुका था। अब क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। मुझे एक्चुअली ईमेल आता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, आई थिंक 10th और 12th जुलाई के आसपास एक ईमेल आता है कि यू डोंट हैव योर ऑफिशियल डीएमसी और यू कैन से सेंड इट ऑन द ईमेल, ये जो ऑफिशियल डीएमसी है और समथिंग लाइक दैट, योर एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड। अब मैं कैसे करूँ? मेरे पास तो भाई क्लास ट्वेल्थ की भी मेरे ऑफिशियल डीएमसी तो है ही नहीं, इन्होंने अभी तक दी ही नहीं, इन्होंने बस एक लेटर दिया है। अब इसका क्या मैं जस्टिफिकेशन दूँ इनको? अब वो पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर एक्सेप्ट करना हो तो पहले ही कर लेता है। अब
अगेन इस ईमेल में भी क्या मैं वही भेजता, ये सबसे बड़ा पंगा बढ़ गया था मेरे पास। देन व्हाट आई डिड वाज आई हैड टू गो टू पंचकुला। तो मैं आई एम फ्रॉम हिमाचल, इफ़ यू डोंट नो। तो हिमाचल का जितना भी सीबीएसई का हेडक्वार्टर्स है वो पंचकुला में है, नॉट इवन हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और आई थिंक जेएनके वगैरह सारा इसके अंडर आता है, सीबीएसई पंचकुला के अंडर आता है। एंड सीबीएसई पंचकुला डिलेड अ लॉट, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे पर्सनली जाना पड़ा, तब भी जाके नहीं मिली मुझे। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑफिशियल प्रिंट होकर दिल्ली से आई ही नहीं आपकी डीएमसी, अब मैं क्या अप्लाई करूँ। तब जाके पता नहीं कैसे कैसे करके फाइनली मुझे उसकी फ़ोटो मिलती है। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हुआ था। यू कैन से यू हैव टू गो फॉर अप्रोचेस गवर्नमेंट, ये जो भी है सॉर्ट ऑफ अपनी लिंक्स के थ्रू कहीं ना कहीं से मैंने अपनी ऑफिशियल डीएमसी निकलवाई। फिर जाके मैंने उस डीएमसी को, यू कैन से उसकी उस डीएमसी की फ़ोटो डाली पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। और पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऐसे तो एक्सेप्ट करती ही नहीं, क्योंकि यार ऑफ कोर्स देखो, आई एम नॉट सेइंग यूनिवर्सिटी वाज रॉन्ग। भाई देखो मेरी तरफ से ही गलतियाँ थी, क्योंकि मेरी भी गलत तरफ से गलतियाँ नहीं थी, सीबीएसई की तरफ से गलतियाँ थी कि सीबीएसई अपना टाइम पे नहीं कर पा रहा था। द थिंग इज़, अब मैंने पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी जो ऑफिशियल डीएमसी है वो एक्सेप्ट करवाई। और तब जाके उन्होंने माना कि भाई ये आपकी जो यू कैन से मार्कशीट है वो रियल है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म हम एक्सेप्ट करते हैं। द थिंग इज़, जो इतना बड़ा प्रोसीजर था रिवैल्यूएशन का, इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी परसेंटेज में तो इतना चेंज भी नहीं आया है, ठीक है, मेरी परसेंटेज में इतना ज़्यादा चेंज भी नहीं आया है, ठीक है। फिर भी मैंने इतना सब कुछ किया, क्यों? जस्ट इट वाज जस्ट अ क्योस। ट्रस्ट मी, जब वो टाइम था एंड ऑफ जून वाला और ये जो डेडलाइंस नज़दीक आ रही थी फॉर्म, फाइनल फॉर्म सबमिट करने की, आई वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड आई वॉज लाइक भाई क्यों दिया मैंने रिवैल्यूएशन के लिए, इससे अच्छा ना भी देता तो वेल एंड गुड, सही चलता सब कुछ। इस प्रोसीजर ने मुझे कुछ नहीं किया, बस परेशान किया है। एट द एंड ऑफ द डे मैं कहूँगा आपको, सेम वेंट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देती है कि आप फर्स्ट टाइम आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपने गलत डाल दिया तो एक बीच में टाइम भी देती है वो चेंज करने के लिए। आई थिंक 1-2 दिन का या 1 दिन का देती है आई थिंक, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कोई भी आपकी कुछ मिस्टेक आप उसे ठीक कर सकते हो। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो कर ही दिया था, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। एवरीथिंग वेंट वेल एंड गुड आफ्टर दैट। बट अब इतनी सब कुछ प्रोसीजर के बाद, इतनी ज़्यादा पंगे लेने के बाद, डू यू थिंक दिस रिवैल्यूएशन प्रोसेस इज ओके? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर तो ऐसा है कि आप रिवैल्यूएशन इसलिए करवा रहे हो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुई है, 5-6 सब्जेक्ट में जहाँ पे आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए थे, वहाँ पे आपको 60s में दिया है, 70s में दिया है, 80s में दिया है, तो चलो बात बनती है आप रिवैल्यूएशन के लिए जाओ क्योंकि आपकी परसेंटेज इफेक्ट हो रही है। तो मेरा तो भाई केस ऐसा था कि टॉप 5 सब्जेक्ट के बेसिस में आपकी परसेंटेज बननी है, तो मेरा तो 6 सब्जेक्ट था जिसको मैंने चैलेंज किया, तो मेरा तो कोई सेंस नहीं बनती थी। मैंने क्यों किया? मैंने तो जस्ट इस वजह से कि क्लास 12th के मार्कशीट में भाई 1 मार्क्स कम मतलब परसेंटेज में, सॉरी यू कैन से मार्कशीट में एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम दिख रहे हैं, मुझे तो ठीक करने हैं कि भाई आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। मैंने भी इसलिए चलेगा कि भाई लुक्रेटिवली, कि मतलब भाई अच्छी मार्कशीट दिखे, इस वजह से मैं चलेगा रिवैल्यूएशन के लिए, और मुझे इतना सब कुछ परेशानी मोल लेनी पड़ी, ओके। अब इन योर केस अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपकी परसेंटेज चेंज नहीं हो रही है, बस एक सब्जेक्ट का आपने इसलिए चेंज कराने की मार्कशीट में थोड़ा अजीब दिख रहा है, ठीक है, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो तब जाके आप रिवैल्यूएशन के लिए मत दो अगर परसेंटेज चेंज नहीं हो रही है। अगर सही में कुछ परसेंटेज की गेम है, अगर आपको सही में लग रहा है कि परसेंटेज से मेरी एडमिशन ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि मेरी एडमिशन क्या पता ना हो जस्ट बिकॉज मेरी थोड़ी 1-2% परसेंटेज कम है, भाई इस बेसिस पे तो आप करा लो। बट आज के टाइम पे जितने बच्चे डीयू टारगेट कर रहे हैं, अब आपका तो सारा सीयूईटी के बेसिस पे होने वाला है सारा काम, तो परसेंटेज किस काम की क्लास 12th की, जेन्युइन सी बात है। अब देखो क्लास 12th की परसेंटेज कितने दिन लगती है, 2-3 दिन का इसका ऊपर नीचे होता है, मतलब लोग पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पूछते हैं, उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास 12th का क्या है क्या नहीं है। लेट मी टेल यू भाई, क्लास 10th का फिर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको बस दिखाना पड़ता है एज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर सर्टन थिंग्स की एलिजिबिलिटी ये वो, सो एज अ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका क्लास 12th ही देखता है, ठीक है। तो क्लास 10th देखता है, मैं बैड, ओके। क्लास 10th इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th का तो कुछ सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अगर तो डी यू जाना है मत करो रिवैल्यूएशन, सीयूईटी के लिए पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, वेल एंड डन, अच्छा काम हो जाएगा। अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे सही में आपको परसेंटेज लगती है कि परसेंटेज अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स जा सकते हो आप, बट द प्रोसेस इज़ रिस्की। प्रोसेस इज विल यू कैन से डिले योर एंटायर शेड्यूल, डिले योर एंटायर यू कैन से एंटायर, मतलब जितना भी एडमिशन प्रोसेस है उसे बहुत ज़्यादा डिले कर देगा आपका ये रिवैल्यूएशन प्रोसेस। अब देखो, वन थिंग दैट आई एम गोना टेल यू इज दिस एक्सपीरियंस दैट आई टोल्ड यू इज अ नेगेटिव वन, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव वन। मैं नहीं आपको बूस्टअप कर रहा, ये गो फॉर इट, योर जस्टिस, ये वो, सो नहीं भाई। देर इज़ अनदर फेस, देर इज़ अनदर प्रोस्पेक्टिव जो मेरे साथ हुआ है, जो जो मतलब जो डिले मैंने देखी, मुझे देखनी पड़ी है, जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इज़ नॉट जस्ट कि बहुत अच्छा है, इसके कुछ नेगेटिव्स भी है। हाँ, बाय द वे मेरे मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स मेरे इंक्रीज़ हुए थे, ओके ओके।
लास्टली एक और मेरे देयर वाज दिस अनदर स्टूडेंट, जब रीवैल्यूएशन के टाइम पे मैं थोड़ी किसी यूट्यूब चैनल्स पे हम भी देखते थे कि कोई कब आने वाला रिजल्ट, ये वो सो वीडियोस आती थी। तो देन आई मेट अ गर्ल फ्रॉम, आई थिंक शी वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ओके, आई डोंट रिमेंबर द स्टेट, ठीक है। एंड आई टॉक टू हर, उसका उसका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि उसके भी रिवैल्यूएशन के मार्क्स नहीं आ रहे थे, ऑफिशियल डीएमसी नहीं आ रही थी उसके। तो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ नेगेटिव चीज़ हुई थी दैट आई थिंक उसके, आई थिंक 2 to 3 सब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में अनजस्टिस हुआ था उसके साथ, कि एक्सपेक्टेड मार्क्स उसे बिल्कुल भी नहीं दिए थे, मतलब बहुत ही कम थे। चलो मेरा तो ऐसा था कि बस जस्ट फॉर कैजुअली कि भाई मेरे मार्कशीट में अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सब्जेक्ट में कम है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन के लिए दे देता हूँ। फॉर हर इट वॉज लाइक अ वेरी डू और डाई सॉर्ट ऑफ ए सिचुएशन, क्योंकि उसकी परसेंटेज इफेक्ट हो रही थी, यू कैन से सर्टिफिकेट से। शी वॉज लाइक आई स्टडीड हार्ड एंड व्हेन आई सी कि मुझे इतना पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहा था, दैट फील सो बैड। मतलब उसका तो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न था रिवैल्यूएशन का। नाउ फॉर इन हर केस अगैन द सेम थिंग हैपेंड, कि रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट था वो लोग वापस दे ही नहीं रहे थे, सीबीएसई वाले इतना डिले कर रहे थे, इतना डिले कर रहे थे। मेरा तो फिर भी थोड़ा टाइमली आ गया था, उसका तो फिर भी बहुत लेट कर लिया था इन लोगों ने। ऑफिशियल डीएमसी तो पता नहीं कब आएगी, पर आई थिंक उसका तो ऐसा हो गया था, उसके जो करेक्टेड मार्क्स थे वो आ चुके थे, कि उसके जो चेंज हुए हुए मार्क्स है वो आ गए थे, बट जो डीएमसी थी वो नहीं मिली थी, और समथिंग कुछ ऐसा सा हुआ था, आई कांट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज 1 ईयर अगो, सो आई कांट रिकॉल इट। बट अनदर नेगेटिव, यू कैन से नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस इंटायर रीवैल्यूएशन थिंग। अब द थिंग इज, अगेन मैं कह रहा हूँ, रीवैल्यूएशन इज़ नॉट जस्ट कि आपको जस्टिस मिलेगा, ये वो सो, बट जो कुछ बॉदरेशंस होती है, कुछ इनएफिशिएंसी जो सीबीएसई की है, वो आपको मरवा सकती है, याद रखना, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, सारे आपको बोल रहे हैं कि अप्लाई करो, कैसे करना है, क्या करना है, दे वांट व्यूज़। आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई कितना बुरा हो रहा था कई लोगों के साथ, जहाँ पे सब लोग मना रहे थे खुशियाँ कि भाई हमें तो अच्छे जस्ट मार्क्स मिल गया, वी गॉट जस्टिस दिस एंड दैट। भाई जब कभी डिले हो तो इतना बुरा डिले भी हो सकता है कि आपका एडमिशन जो पूरा शेड्यूल था वो ही बिगड़ जाए, कॉलेजेस आपका एडमिशन फॉर्म ही ना एक्सेप्ट करे जस्ट बिकॉज आपके पास क्लास ट्वेल्थ की नई मार्कशीट नहीं थी, ठीक है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आई थिंक आई कैन ऑल्सो शेयर यू द थर्ड एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ माई रिलेटिव्स ही, आई गेस, ठीक है। दैट्स अ होल डिफरेंट वन, ठीक है। हमारे तो नेगेटिव थे, उनकी तो खुद की थोड़ी गलती की वजह से सब कुछ हुआ था। नाउ देयर वाज दिस यू कैन से सीनियर ऑफ आर्स, ठीक है। शी गॉट हर रिजल्ट, उनका क्लास टेंथ की बात है ये, ठीक है। हाँ, बाय द वे क्लास टेंथ के बच्चों, तुम लोगों ने जो रिवैल्यूएशन देना तुम दो, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारा तो वो सेम ही स्कूल रहना है, तो तुम्हारा तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तुम तो बैठ के सारे सब्जेक्ट की दो, तो देना दे दो। क्लास ट्वेल्थ वाले फंसते हैं, क्योंकि हमारा क्लास ट्वेल्थ के बाद जब कॉलेजेस में एडमिशन फॉर्म्स आते हैं, वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं, तो हम वहाँ पे फंस सकते हैं थोड़ा रिवैल्यूएशन में। क्लास टेंथ वाला तुम्हारा कोई सैपा नहीं है, आराम से दो तुम, ठीक है। बाय द वे क्लास टेंथ का केस मुझे याद है कि देयर वाज दिस गर्ल, अ सीनियर ऑफ आवर्स, उनको एसएसटी में बहुत ज़्यादा बुरे नंबर दिए थे। शी वाज लाइक सारे मार्क्स 95 और 90 अबव मार्क्स है, प्लस एक एसएसटी में 70s में आ गए। व्हाट इज़ दिस। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि शी दे आल्सो वेंट फॉर रिवैल्यूएशन, ठीक है। वो रिवैल्यूएशन के लिए गए, उनकी भी सबसे पहले वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। देन दे अप्लाइड फॉर दिस आंसर बुकलेट, ठीक है। अब उनको आंसर बुकलेट मिली, बट वो मिली पीडीएफ के फॉर्म में। उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जो सब कुछ प्रोसीजर था, तो उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मेरे घर में मेल होके आएगी, हमें लेटर बॉक्स में डालेंगे हमारी आंसर शीट। ये सबसे बड़ी गलती थी उन लोगों की। उन लोगों ने चेक ही नहीं किया कि ये जो आंसर शीट आनी थी ये पीडीएफ के फॉर्म में ऑनलाइन मिलनी थी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि उन्हें कहीं ना कहीं से हार्ड कॉपी मिलेगी। अब इस हार्ड कॉपी के इंतजार में उन्होंने डेडलाइन सारी क्रॉस कर ली, जो आंसर क्वेश्चन चैलेंज करने की डेट थी वो भी क्रॉस कर ली। नाउ द लर्निंग फ्रॉम दिस इज कि कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करना जो तुम्हारी आंसर बुकलेट है तुम्हारे घर पे आएगी, वो घर पे नहीं आएगी, वो तुम्हें ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलेगी। सो दीज वर द 2 to 3 learnings why you should not go for evaluation, and द एंटायर प्रोसेस एंड एंटायर थिंग्स, जो कॉम्प्लिकेशन जो सीबीएसई को सीबीएसई की तरफ से फेस करनी पड़ सकती है इनकेस अगर आप रिवैल्यूएशन के ऊपर जाते हैं। बाकी देखो, द डिसीजन इज गोइंग टू बी योर्स। आपने पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव्स रिवैल्यूएशन के बहुत सारे देख रखे होंगे। नाउ दिस वन वाज अ बिट नेगेटिव वन, बट अब बाकी इट्स योर ड्यूटी टू बैलेंस how this thing will work out for you and your future for your college admissions. So thank you for watching the video. I hope this video was helpful. Baki, yeah, best of luck for your entire journey. Bye bye.